अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक वीडियो के साथ अगेन हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, औरत हमारे मुल्क, हमारे घर और हमारे मुल्क में जिसकी भी माएँ बहनें हैं, औरत का एक अहम किरदार है हमारे माशरे में। अहम किरदार से मुराद, अगर हम अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं, हमारे घर पे हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बीवी, जिसकी भी घर की जो भी उनके घर के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो उनको अपना घर उन्हीं की ज़िम्मेदारी पर छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। और हमारे घर की जो औरत है, जो हमारे घर में हमारी माँ, बहन, बीवी, जिसकी भी फैमिली जो है वो संभाल रही होती। और जब हम अपने ऑफिस में होते हैं तो हम अपनी फैमिली से बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, अपने मसले मसाइल, अपने घर के मसले मसाइलों से रिलैक्स रहते हैं और उनके वो घर, अपना घर जो है वो उन्हीं के आसरे पर छोड़ कर जाते हैं कि हाँ, हमारी माएँ बहनें और हमारी जो बीवी है वो हमारे घर का ख्याल रखें। कभी आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आपको अपनी घर का जो आपका काम है वो आपको करना पड़ जाए और आपका जो काम है वो आपके घर वालों को करना पड़ जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा? कभी आपने सोचा है? कभी आपने इस चीज़ को फेस किया है कि घर में जो मसले मसाइल आपके घर वाले फेस कर रहे होते हैं, जो आपकी माएँ बहनें फेस कर रही होती हैं, वो क्या मसले मसाइल होते हैं? 10 किस्म के मसले मसाइल होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, जिसका हमें आइडिया तक नहीं है। अगर हम उसके बारे में इवन अगर हम करने लग जाएं, सोच तो हम सकते ही हैं, लेकिन अगर हम करने लग जाएं तो हम यकीन जाने बहुत ज़्यादा हम थक जाएंगे और बीमार हो जाएंगे शायद। क्योंकि शायद उसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि हम उस काम की यूज़ टू नहीं है। लाजमी सी बात है, हम यूज़ टू तो नहीं है, लेकिन हमारी माएँ बहनें तो कर रही हैं। वो यूज़ टू हैं बचपन से ही, ठीक है, क्योंकि वो घर के कामों के लिए ही पैदा हुई है और हमारे घर को संभालने के लिए ही पैदा हुई है, हमारा ख्याल रखने के लिए ही पैदा हुई है। कभी आपने बर्तन धोए हैं? कभी किचन में खड़ा होकर बर्तन धोए हैं आपने? कभी आप बर्तन धोकर देखिए। अभी जुम्मे वाले दिन ही हमारे मस्जिद के इमाम साहब वो यही चीज़ बता रहे थे कि कभी आपने अपने बहन, माँ या अपनी बीवी के बदले, या वो जो काम कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं या वो कपड़े धो रही होती हैं, कभी आपने धोए? कभी आप अगर एक बार वो धो कर देखो, आप देखो कि आपकी कमर में किस तरह दर्द होता है, आपकी गर्दन में कैसे दर्द होता है, आपके पैरों में कैसे दर्द होता है। क्योंकि आप कंटिन्यू अगर 1 घंटा बैठें तो आपकी टांगें, आपके घुटने ही जवाब आपको दे जाते हैं कि उसमें ब्लड की सर्कुलेशन है वो रुक गई है, उसकी रुकने की वजह से दर्द हो जाता है। लेकिन अगर वो जैसे जैसे कंटिन्यू होता जाता है, आपकी एज बढ़ती जाती है, तो वो एक बीमारी का सबब भी बनता है। घर के जो काम है वो करना चाहिए, अपनी माँ, बहन, अपनी बीवी के साथ हाथ बटाना चाहिए आप लोग को, और मुझे भी बिठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोग को ही कह रहा हूँ। मेरी ये वीडियो देखने वाला हर भाई, हर बहन और हर जो भी साहबज़ादा जो भी देख रहा होगा, ये शायद उसके बहुत काम आने वाली बातें हैं और वो शायद इस चीज़ को फेस नहीं कर पाया अब तक, और उसको फेस करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर में तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, वो आपके अपने घर का काम है। क्योंकि आपको एक तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो आपको कोई देख नहीं रहा। अगर आपके घर वाले आपको देख रहे हैं तो वो आपसे ही खुश होंगे, कितनी अच्छी बात होगी कि आप उनका हाथ बटा रहे हैं। हम अगर अपने ऑफिस से आ जाते हैं, हम आते हैं फ़ौरन कपड़े चेंज वगैरह करने के बाद कहते हैं भाई पानी दे दो, तो बेगम और बहन या माँ पानी भी दे देती है, हाथ में चप्पल भी लाकर रख देती है कि भाई लड़का जो है ना, हमारे घर का मर्द जो है वो थका हुआ आया है और उसको पानी पिलाओ, उसको जो है आप उसका ख्याल रखो, उसको आप जो है शूज़ वगैरह उसके जो है ना रख लो, चप्पल जो है ना दे दो ताकि वह रिलैक्स होकर बैठ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में आपकी माँ, बहन जो भी है, आप उनका ख्याल रखें। औरत की कदर कीजिए। औरत एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर का, आपके आने वाली नस्ल का जो है ना ख्याल रखने वाली वही औरत है। जो आपके बच्चों को तरबियत मिलती है वो उसी औरत से मिलती है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, इनका बहुत ख्याल रखिए, इनका ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपनी माँ, बहन सबको दुआओं में याद रखिएगा। और माँ बहनें जो देख रही हैं मेरी वीडियोस, जिनको मेरा मैसेज मिल गया है और जिनको नहीं मिला है तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।